नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 20 साल के कार्यों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की गई। नीमच जिले से जन यात्रा रथ का शुभारंभ हुआ, जो कि बुधवार को मेलखेड़ा से सुवासरा विधानसभा में प्रवेश हुआ, जिसके पश्चात जन आशीर्वाद यात्रा शामगढ़ सुवासरा होते हुए सीतामऊ पहुंची। इस दौरान मंत्री हरदीप सिंह डंग के नेतृत्व में तीनों नगर परिषदों में जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। शाम 5 बजे के करीब सीतामऊ पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बस स्टैंड पर भाजपा वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक आम सभा को संबोधित किया गया। मंच से मंत्री श्री डंग ने साधु जी सीताराम वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगवाकर कार्यकर्ताओं के उत्साह को दोगुना कर दिया। तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में उत्साहित कार्यकर्ता देखो देखो कौन आया शेर आया के नारे भी लगाते देखे गए। सुवासरा विधानसभा में ऐतिहासिक सफलता जन आशीर्वाद यात्रा के भव्य समापन अवसर पर मंत्री डंग भी बड़े उत्साहित दिखे। उन्होंने मंच उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल, चंबल सिंचाई योजना जैसे विकास कार्यों के लिए खजाना खोलने के लिए सीएम शिवराज व वित्त मंत्री श्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी बड़ी बेबाकी से मंच संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपका हरदीप डंग बड़ा हनुमान भक्त है, ये देश विरोधी कांग्रेस को ठोकर मारकर आया है। इस दौरान मंच पास कुछ नारेबाजी हुई तो उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाले लोग अपना शौक छोड़ दें, ये जमाना खत्म हो गया है। भारत के कानून बदल रहे हैं और कानून की धाराओं में भी बदलाव हो रहा है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम आशीर्वाद इसलिए मांगने आए हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज जी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों के विकास के कारण ही आज गरीब का कल्याण हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस कश्मीर में पाकिस्तान और ISI का झंडे लगे होते थे, अब वहां धारा 370 हटने के बाद शान से तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने राम मंदिर समेत कई बड़े मुद्दों पर संबोधन दिया। इस बीच उनके भाषण के दौरान अजान की आवाज आने लगी, तब उन्होंने अपना भाषण कुछ समय के लिए रोक दिया। इस पर सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तब विजयवर्गीय बोले, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार दुख होता है जब क्रिकेट मैच हार जाने पर भी कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को मंच से बताया। इस दौरान मंच से मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव व कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। इस अवसर पर मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा किसान नेता बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, भाजपा जिला नानालाल अटोलिया, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला सहित कई भाजपा नेता व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। से ये बौखला गए, घबरा गए। इनको लगता है किसी भी इस आशीर्वाद यात्रा को रोकना चाहिए, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कल उन्होंने पथराव किया, हमारा रथ टूट गया, पर न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा अधिकार है जनता से आशीर्वाद लेने का, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है, हमने मध्य प्रदेश का विकास किया है। हमने मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट जो दिग्विजय सिंह के समय 4% थी, उसको 16% पर ले जाके खड़ा किया है। हमने कृषि विकास दर जो दिग्विजय सिंह जी के समय 3% थी, आज हम उसको 18% पर ले गए हैं। इसलिए हमारा विकास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम इस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था दिग्विजय सिंह जी राज में कि हम घूम सकें, एकदम ब्लैकआउट होता था। आज यहाँ पर चारों तरफ बिजली चल रही है, तो विकास हमारा बहुत दिखाई देता है। वो इस प्रकार के हीन हथकंडे अपनाएंगे तो जनता उनको भी पहचानती है और हमको भी पहचानती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि भाजपा में संवाद और संपर्क दोनों खत्म हो चुका है, इसलिए पुराने नेता पार्टी छोड़ के देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता, उनकी बातों में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। भाई साहब, कांग्रेस वन अधिकार यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत आज छिंदवाड़ा से की, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं निकाले ना, वो वन अधिकार, उन्होंने बहुत जंगल कटवाए हैं। जनता उनसे ही पूछेगी कि हमारे समय में जंगल का रकबा बढ़ा है, पेड़ों की संख्या बढ़ी है, उनके समय में पेड़ कितने थे और आज पेड़ कितने हैं, उनको समझ में आ जाएगा। और इसलिए इस प्रदेश में जो
जंगलों को समाप्त करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। आज वो यदि बहुरूपीय बनकर, ठग बनकर जनता के बीच में जाएगी तो वो ठग सिद्ध हो गए, और इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। सर, आप बंगाल में थे तब वहाँ आपके काफिले पर पथराव होता था, मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू की, यहाँ पे पथराव हुआ, क्या कारण है जहाँ कैलाश विजयवर्गीय जाते हैं पथराव शुरू हुआ? लोगों को घबराहट हो जाती है। अब पता नहीं, अभी यहाँ पर नारे लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, पता नहीं उनको क्या घबराहट होती है। पर हमें कोई घबराहट नहीं है, ना हम डरते हैं, ना पीछे हटेंगे, ना रुकेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है।